एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एंड अनदर वीडियो। होप डैट कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। क्लास 9th का ही हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम होगा। जहाँ तक पढ़ाई चल रही थी वहाँ तक तो ठीक था, बट अब एग्ज़ाम क्यों आया और एग्ज़ाम आ रहा था तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और हमारा फर्स्ट डे एसएसटी और मैथ्स का एग्ज़ाम। तो अभी मैं एसएसटी का मतलब शॉर्ट रिवीजन कर रही थी सारे चैप्टर्स का। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सनलाइक स्टडी का सबसे पहले मतलब सनलाइक स्टडी से मैंने पढ़ा और बहुत अच्छे से समझ में आया मुझे। और पेपर के लिए तो मुझे इतना डर लग रहा था अंदर से कि मैं क्या बताऊँ। मतलब पढ़ाई तक तो ठीक था, पेपर क्या करने की ज़रूरत थी। और पेपर में तो थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि रिज़ल्ट भी आने वाला होता है। एंड मैंने सिविक्स का भी किया और मतलब इकोनॉमिक्स का भी किया था, ज्योग्राफी का भी किया था। और मैं ज़्यादा इस टाइम पे वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही थी क्योंकि मतलब मुझे ज़्यादातर फोकस पढ़ाई पे करना पड़ रहा था, वरना फिर एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता। तो इसलिए मुझे मतलब ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करना पड़ता था, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाए। और मैं दिखाती हूँ आपको भी मैंने क्या क्या रिवीजन किया है। और मैंने जो भी क्वेश्चन सर मुझे लग रहा था इम्पॉर्टेंट है, मैंने उसका मतलब रिवीजन कर लिया, उसको लिख के प्रैक्टिस कर लिया। और मैं ज़्यादातर पेंसिल से ही लिखती हूँ, मतलब घर पे लिखना होता तो पेंसिल से ही लिखती हूँ। वैसे भी रिवीजन करना था, पेन से करो या फिर पेंसिल से करो, बात तो एक ही है। और ये रहा मैथ्स का। और हमारा इस बार एक दिन में 2 पेपर होता है। और ये हमारे क्लास 9th का फर्स्ट पेपर है और ये पेपर एक दिन में 2 पेपर होता है। और मतलब हाँ, 3 दिन में पूरा पेपर ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसलिए ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई थी और कुछ इतना रिवीजन हुआ। और आज था मेरा मैथ्स और एसएसटी का पेपर, जो कि अच्छा गया, मतलब ठीक ही ठाक पेपर गया। मैथ्स का तो उतना अच्छा नहीं गया बट एसएसटी का अच्छा गया। एंड फिर कल है हमारा कंप्यूटर और साइंस का पेपर। तो सबसे पहले मैं करूँगी कंप्यूटर का रिवीजन एंड उसके बाद करूँगी साइंस का रिवीजन, क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, बस 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। और साइंस में भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, बस सबके फर्स्ट चैप्टर मतलब 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। और साइंस का तो थोड़ा डर भी लग रहा है, कंप्यूटर का तो उतना डर नहीं लग रहा है क्योंकि कंप्यूटर हो जाएगा। और मैंने पहले से थोड़ा सा रिवीजन भी कर रखा था इसलिए। और पहले से रिवीजन करने का फ़ायदा अभी दिखता है। तो मैंने कॉपी से भी रिवीजन किया कंप्यूटर एंड फिर मैंने बुक से भी किया। बुक से मैंने बस थोड़ा बहुत किया क्योंकि मुझे ये वाले बुक में बस मैंने रीडिंग किया, मतलब ऊपर ऊपर जो क्वेश्चंस थे उसे पढ़ा। एंड इसे पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था और अंदर से तो डर इतना लग रहा था पेपर को लेके, मैं क्या बताऊँ। एंड उसके बाद मैं चली गई थी पढ़ाई करने के लिए साइंस, जो कि मतलब मुझे थोड़ा सा बहुत हार्ड लग रहा था कि कैसे हो पाएगा। मतलब क्वेश्चंस आसान आए थे बट अंदर से डर लग रहा था कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं। एंड सबसे पहले मैंने अपने नोट्स से भी रिवीजन किया, जो मुझे मेरे ट्यूशन में मिलता है। मतलब उससे रिवीजन करने के बाद लगने लगता है कि हाँ अब हो गया। एंड फिर मैंने थोड़ा बहुत बुक से भी पढ़ा और अच्छा लग रहा था पढ़ के। और इतना मतलब अभी तो मेरे घर वालों को भी नहीं कहना पड़ रहा था कि तुम बैठो और पढ़ो, और मैं खुद से ही पढ़ने बैठ जा रही थी। और फिर मैंने मोशन का भी रिवीज़न किया और बायोलॉजी में जो बुक का था वो पढ़ा। और हमारी मैम ने भी रिवीज़न कराया था, वो सबको भी रिवीज़न किया। मतलब जितना अभी हम लोग पढ़ सकते थे उतना पढ़ रहे थे। मतलब पूरे ईयर तो उतना नहीं पढ़ पाते हैं। और ऐसा था कि पहले से मैंने थोड़ा बहुत रिवीज़न कर रखा था, इसलिए मुझे लग रहा था कि अच्छा जाएगा पेपर। एंड फिर मैंने खाया कुरकुरा। अभी मैं लाई थी दुकान से, थोड़ा सा बाहर गई थी तो वहीं से लेके आई थी। और पेपर का तो डर सबको लगता है और मैंने खाया, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। आजकल कुरकुरा खाने का बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है, मुझे टेस्टी लग रहा है। और फिर क्या मतलब कल का पेपर है उसका डर लग रहा है। और फिर दिखाती हूँ मैंने जो रिवीजन किया है, मतलब जो मुझे लगता है ना कि आएगा वो सब मैंने रिवीजन किया है। प्लांट सेल, एनिमल सेल का भी मैंने रिवीजन किया। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है यहाँ पे, बट मैं एग्ज़ाम में ट्राई करूँगी अच्छा बनाने का। और ये मैंने तीनों मतलब जो मोशन के इक्वेशन से उन्हें प्रूफ किया। एंड फिर मैंने खाना खाया, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। और पेपर का तो डर पहले से ही लग रहा था। सो हे बडीज़, गुड मॉर्निंग। एंड आज है मेरा कंप्यूटर और साइंस का पेपर। अंदर से तो डर लग रहा है बट पता नहीं कैसा जाएगा पेपर। होप करती हूँ कि अच्छा ही जाएगा क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, रिवीजन भी किया है। और मिलती हूँ आपसे पेपर देने के आने के बाद। और मैं अभी पेपर दे के आ चुकी हूँ और पेपर तो ठीक ही ठाक गया, दोनों का ही बेस्ट था पेपर। और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आए भी नहीं थे। और कल हमारा लास्ट पेपर इंग्लिश और हिंदी का, और इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था मुझे कि कल लास्ट पेपर है इंग्लिश और हिंदी का। तो मैंने बस इंग्लिश का थोड़ा सा चैप्टर समझ लिया
द लॉस्ट चाइल्ड समझा एंड फिर द फन दे हैड थोड़ा बहुत तो पहले से समझा ही था एंड यही सब चैप्टर्स आ रहे थे जो जो पढ़ाई हो चुके थे। द रोड नॉट टेकन भी आया था और ऐसा नहीं था कि ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आया था, ग्रामर सेक्शन से भी आने वाला था। डायरी एंट्री एंड टेंस जिसका मैंने पहले से ही रिवीजन कर रखा था। और फिर मैंने खाया दही बड़ा जो कि मेरी मम्मी ने बनाया था और सच में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था, मतलब अच्छा लग रहा था। और खाते पीते दिन गुजर गया, मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा था मतलब एग्ज़ाम का ना। वैसे मुझे ज़्यादा इस बार पता नहीं क्यों, मतलब पहले से मैंने रिवीजन कर रखा था इसलिए थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था कि इजी पेपर आएगा तो हो जाएगा। एंड फिर मैंने हिंदी का भी रिवीजन किया और ये मेरे क्वेश्चन आंसर थे उसे रिवीजन किया। एंड फिर इंग्लिश में मैंने समरी भी पढ़ा और क्वेश्चन आंसर भी पढ़ा और द एडवेंचर ऑफ टोटो का भी मैंने रिवीजन कर लिया, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा इसलिए मैंने कर लिया। एंड फिर मैंने खाया था आम और मिलती हूँ आपसे कल पेपर देने के बाद। है एवरीवन, तो आज है मेरा लास्ट पेपर और अच्छा लग रहा है और अभी मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ। मिलती हूँ आपसे स्कूल से आने के बाद, कैसा जाएगा पेपर वो मैं आपको आने के बाद बताऊँगी। है एवरीवन, तो मैं आ चुकी हूँ स्कूल से और मतलब पेपर तो ठीक ही ठाक गया और फाइनली सबसे ज़्यादा तो खुशी हो रही है पेपर ख़त्म होने की। आज हम सारे फ्रेंड्स ये बोल रहे थे कि फाइनली पेपर ख़त्म हो गया और बस बस मतलब छोटे बच्चों का पेपर होगा एक दिन और, क्योंकि उन लोग का एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है। 8 क्लास तक थे तो हमारा भी होता था, मतलब इसी चीज़ का मुझे इंतज़ार रहता था कि कब मैं 9th में जाऊंगी और वो लास्ट पेपर हमारा नहीं होगा। सो फाइनली वो हमारा लास्ट पेपर नहीं होगा। एंड फिर मेरी सिस्टर आई थी तो उसने ये लाया था सोम पापड़ी, तो मैंने उसे खाया और जो टेस्टी था। तो ऐसा गया मेरा एग्ज़ाम क्लास 9th का फर्स्ट एग्ज़ाम। तो होप करती हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और पूरा वीडियो अच्छा भी लगा होगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। और मेरा एग्ज़ाम कुछ ऐसा गया और अच्छा गया एग्ज़ाम, मतलब ठीक ही ठाक। ओके बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट एंड अनदर वीडियो में।